दोस्तों 5 मार्च की शाम 3 बजे कोलकाता हाईकोर्ट के एक जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल के ही मेदिनीपुर जिले के एक जज की बर्खास्तगी पर फैसला सुनाया। और ये जो फैसला था ये उनके करियर का आखिरी फैसला माना गया, क्योंकि दोस्तों इस फैसले के बाद जज साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफे के पीछे का कारण जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने व्यक्तिगत कारण बता दिया। और इस्तीफा कंफर्म होने के बाद अगले 3 दिनों में ही बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन जज साहब की कहानी। क्या थे इन जज साहब के फैसले जिसके कारण पश्चिम बंगाल में कई बड़े विवाद खड़े हो गए, और किस सीट से अब ये जज साहब चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सब कुछ जानने से पहले स्वागत करते हैं आपका एक बार गोगिलियो के शानदार से एपिसोड पर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूल जाएं, क्योंकि यहाँ बात वही जो होगी सही। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 अगस्त 1962 को जन्मे अभिजीत गंगोपाध्याय की स्कूली शिक्षा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ही हुई। हालांकि इनके करियर की पहली शुरुआत सरकारी नौकरी से ही हुई और इनकी सरकारी नौकरी लग गई। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो अभिजीत गंगोपाध्याय हैं, ये पश्चिम बंगाल सिविल सर्विसेज के ए ग्रेड के अधिकारी रह चुके हैं। इसी कारण से जब इनकी पोस्टिंग रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पर हुई तो उस समय इन्होंने कई भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की, और इस कार्रवाई के कारण जितने भी भ्रष्टाचारी थे वे इन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने शुभ चिंतकों की बात मानकर ये उस नौकरी से इस्तीफा देकर फिर से कोलकाता चले जाते। दोस्तों अब ये कोलकाता में सरकारी वकील के तौर पर वहां हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने लगते हैं। फिर दोस्तों दिन आता है 2 मई 2018। उस दिन इन्हें कोलकाता हाईकोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया जाता है। यहां सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है कि 20 मई 2023 को ही इन्हें वहां का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है। यहां पर अभिजीत गंगोपाध्याय ने कई बड़े बड़े फैसले सुनाए, और कई फैसलों को लेकर तो लोग कहते थे कि ये टीएमसी सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार को आड़े हाथों लेने में वक्त ही नहीं लगाते। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पार्टी विरोधी थे। दोस्तों इन जज साहब ने तो मात्र 2 महीने में ही 7 बड़े फैसले सुना दिए। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिर वो मामले कौन से थे जिन पर 2 महीने में ही फैसला सुना दिया और वो सुर्खियों में भी रहे। दोस्तों पहला मामला था शिक्षक भर्ती घोटाला, दूसरा मामला था वीरभूम नरसंहार, तीसरा मामला था कक्षा 9 से 10 के सहायक शिक्षकों की नियुक्तियों में हुई गड़बड़ी, कांग्रेस नेता तपन कुंडू का मर्डर केस, स्कूल सर्विस कमीशन की नियुक्तियां, ग्रुप डी के कर्मचारियों की अवैध नियुक्तियां, और नादिया में हुए 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या का मामला। दोस्तों आपको यह भी बता देते हैं कि इन्हीं जज साहब के कारण ममता बनर्जी के विधायक और मंत्री आज भी जेल में हैं। इसके अलावा ममता सरकार के 14 मामलों को ईडी और सीबीआई में ट्रांसफर कर दिया, और ये वही जज साहब हैं जिन्होंने सीबीआई के अधिकारियों को भी अपनी संपत्ति का हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। अब दोस्तों ये सुर्खियों में तो हमेशा ही रहे हैं। इनकी एक बात की ज्यादा बड़ी सुर्खियां तब बनी जब इन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले का फैसला सुनाया, और उसके बाद बंगाल के ही एक लोकल न्यूज चैनल को इंटरव्यू में टीएमसी सरकार के मंत्रियों और ममता बनर्जी के भतीजे के प्रति कुछ बातें कही। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कार्रवाई करते हुए एक नोटिस जारी कर कहा कि मौजूदा न्यायाधीशों को टीवी पर इंटरव्यू देने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह भी आदेश दिया गया कि जो फैसला इन्होंने सुनाया है वो केस अब किसी दूसरे जज के पास ट्रांसफर कर दिया जाए। दोस्तों ये जो अभिजीत गंगोपाध्याय थे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दिल पर ले लिया और इन्हें गुस्सा आया। दोस्तों गुस्सा आने का मुख्य कारण ये रहा कि इन्होंने खुद ही संज्ञान लेते हुए एक आदेश जारी कर दिया। वो आदेश भी किसी और के लिए नहीं बल्कि
सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल, जिनको यह ऑर्डर दिया गया कि जिस टीवी इंटरव्यू का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसका आधिकारिक तौर पर अनुवाद पेश किया जाए। दोस्तों, अभिजीत गंगोपाध्याय के इस आदेश यानी इस ऑर्डर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को देर शाम एक बेंच बिठानी पड़ी। उस बेंच में कुल 2 जज थे और उन 2 जजों ने कहा कि इस तरह का व्यवहार न्यायिक प्रणाली के खिलाफ है, इसलिए इनका यह आदेश खारिज किया जाता है। दोस्तों, ये वही जज साहब है जिन्होंने कोर्ट में बैठे एक वकील के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, लेकिन कोर्ट के बार सदस्यों ने मिलकर जब इसका विरोध किया तो इन्हें अपना ही आदेश वापस भी लेना पड़ा। वैसे तो ये जज साहब इसी साल रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही इन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और कुछ ही दिनों बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब इनसे मीडिया रिपोर्टर ये पूछते हैं कि आखिर ये चुनाव कहां से लड़ने वाले हैं, तो इनका एक ही जवाब है कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं, कहां से लड़ूंगा, ये सारे सवाल के जवाब हमारी पार्टी तय करेगी। कुल मिलाकर अभी तक इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। उम्मीद है कि ये चुनाव में भी अपना हाथ जरूर आजमाएंगे। अपने फैसलों और विचारों की वजह से ये हमेशा सुर्खियों में रहे। यही कारण है कि इनका इस्तीफा आज चर्चा में बना हुआ है। हमने कोशिश की है कि आपको सारी एक एक जानकारी दी जाए। अब हमने आपके सामने सारी बात पेश कर दी है। अब आप खुद देखें कि इसमें क्या ठीक है और क्या गलत। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। आप लगातार देखते रहिए गोगिलियो।